दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जैसा कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 27 जुलाई 2022 को रात 11:59 तक अपना ऑब्जेक्शन मांगा है। रात 12 बजे तक की ऑब्जेक्शन अपलोड करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए फीस चार्ज भी उन्होंने कर रखा है। तो अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, जो एचपीएससी के सवाल गलत साबित होंगे, जो प्रूफ के साथ उनको भेजे गए हैं स्टूडेंट्स एस्पिरेंट द्वारा, तो जो गलत पाए गए सवालों की ऑब्जेक्शन राशि को क्या एचपीएससी लौटाएगा? अगर एथिकल कंसर्न की बात करें तो वो राशि, क्योंकि सवाल एचपीएससी ने गलत बनाया, उसकी ओएमआर शीट में गलत था, उसकी पेपर्स में गलत था, जिसकी वजह से स्टूडेंट परेशान हुए, अटेम्प्ट करें ना करें उसको छोड़ के आना पड़ा। चलो उनका बोनस मार्क्स दे देंगे, वो एक लीगल एस्पेक्ट है, भाई बोनस तो देना ही पड़ेगा जब आपने सवाल गलत बनाया। लेकिन अगर हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एचपीएससी जो जो ऑब्जेक्शन वाले सवाल डिलीट करता है, उसके लिए उसने जितनी भी राशि स्टूडेंट से प्राप्त की है, क्योंकि वो गलती एचपीएससी की थी, ऑनलाइन सबका ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऑनलाइन एचपीएससी के पास डिटेल है किस अकाउंट से एचपीएससी को पैसे प्राप्त हुए, एचपीएससी को वो राशि लौटानी चाहिए। हमारा ऐसा मानना है और हम एचपीएससी से ये निवेदन भी करेंगे कि वो एक मिसाल कायम कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी इमेज बन जाती है कि 2-2.5 लाख रुपए तो ये ऑब्जेक्शन के सवालों के ही कमा लेते हैं, फिर ये अपने ऑफिस खर्चों में चलाते हैं, बुला बुला जो भी मतलब बातें मीडिया में बोलने को हो जाती है लोगों के पास। इस सब से बचा जा सकता है। हाँ, जो ऑब्जेक्शन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और एज इट इज मेंटेन रखा, वो राशि अगर एचपीएससी के पास जमा भी हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा सवाल जो ये आज बार बार आ रहा है कि सी सेट के सवाल डिलीट होंगे, क्योंकि सी सेट क्या है, जस्ट क्वालिफाइंग है। अगर सी सेट में 3 सवाल भी डिलीट हो जाते हैं तो 97 सवाल बचेंगे। अगर उनका 33% की बात करें तो फिर एक नंबर और कम हो जाएगा। क्वालिफाइंग में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा, 3 से ज़्यादा सवाल डिलीट होने के चांसेज है नहीं, क्योंकि अगर ये 33 किसी भी प्रकार 30 या और उससे नीचे जाता ना, तो कम से कम 1000 या 2000 एस्पिरेंट ऐसे नए ऐड हो जाते, जिनकी ओएमआर शीट एटलीस्ट चेक तो होगी जनरल स्टडीज की। वो कट ऑफ को बढ़ाएंगे घटाएंगे वो तो सेकेंडरी चीज है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा कट ऑफ पे असर पड़ने वाला नहीं है अगर सी सेट के सवाल डिलीट, क्योंकि बार बार ये आ रहा है, क्योंकि 4 सवालों को सी सेट में चैलेंज किया गया। एस्पिरेंट ने मुझसे भी पूछा था उसमें कमेंट सेक्शन में कि सर आप बताओ ना, हम भी भेजते हैं। तो यहाँ कोई प्रावधान नहीं था कि जिस सवाल के लिए ज्यादा एप्लीकेशन आएगी एचपीएससी उसको रिमूव कर देगी। क्यों बिना वजह पैसे वेस्ट करने, जब परीक्षाओं में इतने ज्यादा खर्च हो सकते हैं। हमें जो मिले हमने भेज दिए, आपके उसी चीज के सेम चीज के लिए पैसे लगाने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए हमने स्टूडेंट के साथ वो शेयर नहीं की। वो सोच रहे होंगे सर ने रिप्लाई नहीं किया, तो कोई जरूरत नहीं थी आपके बिना वजह 1000-500 रुपये खराब करने की। तो इसलिए वो सवाल हमने भेज दिए। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि वो 3 सवाल पूरे 100 में से डिलीट होंगे और रिमेनिंग का जो 33% निकालेंगे उसमें फिर वही बात सेम बात वापस हो जाएगी। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला अगर 3-4 सवाल डिलीट हो जाते, क्योंकि पहले यूँ लग रहा था भाई 33 क्वालिफाइंग, अगर इसमें से 3 डिलीट हो गए तो सर 30 में ही क्वालिफाइंग हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, ये 33% है, तो इसलिए ऐसा क्वालिफाई नहीं होगा। तो हमारा भी एचपीसी से निवेदन है इस मामले में कि जो सवाल स्टूडेंट के द्वारा बताने पर गलत घोषित हो रहे हैं, उनके दिए गए प्रूफ्स की वजह से गलत हो रहे हैं, उनके लिए एचपीएससी ने जो धनराशि विभिन्न एस्पिरेंट से लिए उनको लौटाए वो उन्हें, ताकि स्टूडेंट पे किसी प्रकार का आर्थिक बोझ ना बने। दूसरा, भविष्य में एचपीएससी के किसी भी ऑब्जेक्शन के लिए अप्लाई करते टाइम स्टूडेंट आश्वस्त रहे कि अगर उसने जो सवाल बताया अगर वो गलत हो जाता है तो एचपीएससी उसको उसकी मूल राशि लौटा देगी। तो जल्दी ही रिजल्ट आने वाला है, फिर रिवाइज आंसर की आने वाली है, उसके बाद हम कट ऑफ जारी कर देंगे। अगर आप दिशा क्लासेज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आपकी कोई भी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।